ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। छोटा छलदू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। राधे राधे बच्चों। बोलो भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण का दूसरा अध्याय विष्णु दूतों द्वारा आज मिल का वचना। श्री सुखदेव जी बोले, राजन धर्मराज के यमदूतों की बातें सुनकर विष्णु भगवान के दूतों ने यमदूतों से इस प्रकार कहना आरंभ किया। भगवान के दूत बोले, यमदूतों, यह बड़े दुख की बात है कि श्री नारायण के भक्त को आप दंड देने की बात कह रहे हैं। अभी आपने सुना नहीं कि वह किस प्रकार से हमारे जगत के पालन करता भगवान नारायण को पुकार रहा था। बच्चों देखो, ये तो पुकार रहा था अपने बच्चे को, अपने लड़के को पुकार रहा था नारायण नारायण। लेकिन विष्णु भगवान का कृपा देखो कि अपने दूतों को भेज दिया कि मुझे पुकार रहा है। और क्योंकि जो डर होता है शरीर में, डर और घबराहट, उसका आवाज दूसरा निकलता है। जो तकलीफ में होता है उसकी चीख, उसकी पुकार अलग निकलती है। जो सुख में होता है उसका पुकार अलग निकलता है। तो इनका डर और तकलीफ का चीख था जो भगवान तक पहुंच गया कि नारायण नारायण कहाँ हो, नारायण कहाँ हो, नारायण कहाँ हो, नारायण। वो अपने पुत्र को बुला रहा था। लेकिन इधर विष्णु भगवान के प्रसाद थे, उन्होंने आके इसे बचा लिया, यमदूत को ले जाने नहीं दिया। अगर यमदूत उसके प्राण को खींच के ले जाते, उसके प्राण को ले जाते, तो उनको नरक में जाना ही जाना पड़ता, क्योंकि यमराज के दरबार में गया हुआ इंसान बिना नरक भोगे तो आ ही नहीं सकता। तो अपन बच्चों थोड़े थोड़े अगर पुण्य करें और भगवान का नाम जपें, परमात्मा का सच्चे दिल से नाम जपें। देखो, व्रत रखो, पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, सब कुछ करो, लेकिन भगवान के जो भगवान का नाम है उसे अपने हृदय में जरूर धारण करा करो, क्योंकि भगवान का नाम से ही हमें मुक्ति मिलेगी। जो हमें अगर मान लो हमने पाप कर लिया, पूजा कर लिया, पाठ कर लिया और भगवान का श्रद्धा से हमने दिल में याद ही नहीं किया, तो पूजा और पाठ है बच्चों, वो पूजा पाठ नहीं होता। क्योंकि हृदय से ही याद करने से परमात्मा उसको सद्गति देती है, परमात्मा धन देता है उसको। सब कुछ जो मिलता है तो परमात्मा का और शक्ति का याद करने से मिलता है। कहते हैं देवी को भी आप हृदय से बुला। देखो बच्चों, वैसे तो देवी को हम पूजते हैं हर एक 6 महीने में, कंचक 6 महीने में। लेकिन किसी किसी के घर में अगर लड़की हो जाती तो चूल्हा भी नहीं चढ़ता। बच्चों, अपने कर्म का लेकर लड़की आती हैं और अपने भाग से लेके आती हैं। आपने ऊपर जैसा बोया है वैसा ही तो काटोगे। आपने ऊपर जैसे बीज डाल रखा वैसे ही तो काटोगे। वो पनपेगा भी, फले ऊपर भी होगा, पकेगा भी, फिर वो काटेंगे भी हम। तो वैसे ही है, जैसे हमने ऊपर बो रखा है या पिछले जन्म में जैसे हमने करनी कर रखी, वैसे हमें भुगतना ही पड़ता है। कहते हैं ना बच्चों, केला का दान क्यों बताया जाता है? केला का दान महादान होता है। केला का दान यज्ञ के बराबर होता है। आप किसी बड़े विद्वान से भी सुन लेना चाहे कि जो केला का दान करता है, केला का दान कन्या को दो, ब्राह्मण को दो, पुरोहित को दो, गौ को खिलाओ,
आप खागड़ को खिलाओ, नंदीश्वर को आप खिलाओ, शिव को चढ़ाओ। हर एक जगह केला को शुभ क्यों माना जाता है? क्योंकि केला में वो महत्व है जो हमें तार देता है, जो हमें मनोचित फल देता है। आप लगातार केला, 2 केला, थोड़ा-सा गुड़ या मुनक्का, आप लगातार वीरवार 41 वीरवार खिला के देखो बच्चों गऊ को। मुनक्का, 2 मुनक्का और 2 केला। आप भगवान का इसका नारायण का ही होता है, बृहस्पति देव महाराज का। आप नाम लेके और आपके मन में जो कुछ भी हो वो मानता करके आप खिला के देखो बच्चों, आपका जो बिगड़ा से बिगड़ा काम है वो भी काम बनेगा, परमात्मा वो काम बनाएगा। यमदूतों आदि प्रजा पालन करता भगवान नारायण को पुकार रहा था। यमदूतों आदि प्रजा के रक्षक, शासन और समदर्शी भगवान ही अपने भक्तों को दंड देंगे तो वह किससे अपनी पुकार करेंगे, किसकी शरण लेंगे? सत्य पुरुष को देख कर ही साधारण लोग भी याचना करते हैं। वह लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म के भेद को नहीं जान पाते और सत्पुरुषों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्मों का ही अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। वह उन पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। उनका आश्चर्य पाकर वह निर्भय और निश्चित हो जाते हैं। वह सत्पुरुष भी जिस पर साधारण लोग विश्वास करते हैं उनके साथ विश्वासघात कैसे कर सकते हैं? यमदूतों चाहे विवशवश ही सही, इस अजमिल ने भगवान का नाम लेकर उन्हें पुकार कर अपने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि को पूरा प्रायश्चित कर लिया है। जिस समय इसने नारायण शब्द का उच्चारण किया उसी समय इसके सारे पाप का प्रायश्चित हो गया। बच्चों, ये अजमेर ने, क्योंकि अजमेर ने देखो बच्चों बेश्या से शादी की, बेश्या के साथ रहा और जैसे 10 बच्चे भी हुए उसके। सबसे छोटा बच्चे का नाम इन्होंने नारायण रखा था। उसको पुकारे थे, भगवान ने प्रसाद भेजे और वो हैं। क्योंकि बच्चों जो ब्राह्मण या कोई भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण अपने कर्तव्य से गिर जाता है बच्चों, उसे चंडाल कहा जाता है। जो ब्राह्मण अपने कर्तव्य, अपने धर्म से गिर जाता है उसको चंडाल कहा जाता है। देखो ब्राह्मणी मैं भी हूँ, ब्राह्मण की लड़की हूँ मैं, लेकिन ब्राह्मण को हमेशा 2 चीज का ध्यान रखना चाहिए, एक शुद्धि जनेऊ का और एक ज्ञात्री मंत्र का। जिस ब्राह्मण के मुख में ज्ञात्री मंत्र 24 घंटा बसी हुई होती है, वो ब्राह्मण अगर कितना भी आपको तकलीफ है, उस ब्राह्मण के पास अगर जाओ आप और वो ब्राह्मण झूठे ही आपके सिर में झाड़ा लगा दे तो आप स्वस्थ हो जाओगे। क्योंकि ब्राह्मण को कभी अपने कर्तव्य से नहीं गिरना चाहिए। लेकिन ये जो अजमेर ब्राह्मण था, ये अपने कर्तव्य से भी गिरा, अपने स्त्री को भी निकाल दिया घर से बाहर, बेश्या के साथ रहा। जब बुढ़ापा आया, मृत्यु के समीप पहुंचा तो यमदूत लेने आए उसे। फिर अपने पुत्र का नाम पुकारा, लेकिन भगवान को ये लगा कि मेरा नाम पुकार रहा है, इतने तकलीफ में मेरा नाम भी लेता है। तो भगवान के प्रसाद आए और इसके चंगुल से छुड़ा दे। प्रयास करते हैं, आचरण करते लोग
शासन और समदर्शी भगवान ही अपने भक्तों को दंड देंगे तो वह किससे अपनी पुकार करेंगे, किसकी शरण लेंगे। सत्पुरुषों को देख देख कर ही साधारण लोग भी आचरण करते हैं। वह लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म के भेद को नहीं जान पाते और सत्पुरुष द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्मों का ही अनु अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। वह उन पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। उनका आश्चर्य पाकर वह निर्भय और निश्चित हो जाते हैं। सत्पुरुष भी जिन पर साधारण लोग विश्वास करते हैं उनके साथ विश्वासघात कैसे कर सकते हैं। यमदूत चाहे विवश विवशतावश ही सही इस अजमेल ने भगवान का नाम लेकर उन्हें पुकार कर अपने कोटि कोटि के जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर दिया है। जिस समय इसने नारायण शब्द का उच्चारण किया उसी समय इसके सारे पाप का प्रायश्चित हो गया। इस नाम के उच्चारण मात्र से ही सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण करने से मनुष्य की बुद्धि भगवान की लीला और गुणों में रम जाती है और स्वयं भगवान उनके प्रति आत्मित हो जाते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ब्राह्मणों और योगियों ने पापों के प्रायश्चित के लिए न जाने कितने व्रत और उपवास कितने यज्ञ और अनुष्ठान लोगों को बताए हैं, परंतु उनसे पापों की वृद्धि नहीं होती। पापों की बच्चों, जैसे कि हम कहीं पे भी जाते हैं तो कोई सोमवार का व्रत बताएगा, कोई मंगलवार का व्रत बताता है, कोई शुक्रवार का, कोई शनिवार का, कोई कुछ उपाय बताता है, कोई कुछ उपाय बताता है। लेकिन इसमें दिया गया है कि अगर हमने कोई गलती से पाप कर लिया, देखो बच्चों, हर एक इंसान को पता होता है कि मैंने क्या पाप किया है। अगर उसको पछताओ और भगवान का नाम जपो तो शायद कुछ कम हो जाए। और बच्चों, हम पछताते तो है नहीं, और जो गलती कर लेते हैं उसको हाँ भी नहीं कहते, भगवान के सामने भी हाँ नहीं करती, क्योंकि हमें ये होता है कि हमने किया। ब्राह्मण अगर आपको बताता है, अगर कोई तकलीफ आ जाए आपको, ब्राह्मण बताएगा कि आप 16 सोमवार का व्रत कर लो या मंगलवार को व्रत रखो और हनुमान जी को सिंदूर लेप करके आओ, उनके लंगोट चढ़ाओ, चूरमा चढ़ाओ। तो बच्चों, हम तो ये कर लेंगे, लेकिन करते हैं, देखो, बनाते वक्त भी राम का नाम नहीं लेते, ले जाते वक्त भी राम का नाम नहीं लेते, चढ़ाते वक्त भी जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, मेरा ये काम बना दो मेरे हनुमान जी, मेरा वो काम बना दो। नहीं बच्चों, ऐसे नहीं कहते। रोटी जिस टाइम में बनती है चूरमा के वास्ते, अगर आप हनुमान जी के व्रत रख रहे हो, जय श्री राम, जय जय राम, जय जय राम, जय 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 राम, नाम लिया करो, जय राम जय राम, जय राम जय राम, जय राम, राधे श्याम, जय सिया राम, ये नाम लो, क्योंकि उसमें उसी वक्त प्रसाद हो जाता है। क्योंकि भगवान के पास ले जाओगे, हनुमान जी के पास तुरंत करेंगे, वो इसमें तो मेरे भगवान का नाम कम से कम इसमें 100 से भी ज़्यादा दफ़े लिया है, तो वो तुरंत ही भगवान उसको हनुमान जी ग्रहण कर लेते हैं। और आप जाओ, आप पूजा पाठ करो ठीक से, जो ले गए वो चढ़ाओ भगवान को, और कम से कम आप एक माला नहीं फेर सकते, एक माला 108 मनिया का होता है, आप नहीं फेर सकते तो 11 बार, 21 बार, 51 बार आप राम राम करो भगवान इसके हनुमान जी के सामने। और फिर इसके बाद अपनी तकलीफ भगवान हनुमान जी से कहो, वीर बजरंगी से, हे मेरे वीर बजरंगी, हे मेरे शक्तिशाली, हे मेरे अंजनी के लाला, जैसे श्री राम जी का आपने कार्य सवारा, वैसे हमारे भी कार्य सवारो। मैं आज आपके दरबार में, आपके चरणों में ये तकलीफ लेके आया हूँ, संकट मोचन, आपको तकलीफ दूर करना है। देखना बच्चों, आप लोगों का क्यों नहीं तकलीफ दूर होगा, जरूर होगा, क्योंकि भगवान के पास सही विधि से मांगने की भी
वो होती हैं। ये नहीं कि आप गए चूरमा चढ़ा दिया, जोत बत्ती कर लिया, भगवान ये चीज़, भगवान वो चीज़, भगवान वो चीज़। भगवान ये कहता है, मेरे दुख सुख कोई पूछने नहीं आता। मैं ठंड में भी खड़ा रहता हूँ, धूप में भी खड़ा रहता हूँ, बारिश में भी खड़ा रहता हूँ कि भगवान आप कैसे हो। जो भी कोई आता है वो मेरे से मांगने आता है। आप बच्चों भगवान का सही ढंग से पूजा करो, और आपको कुछ मांगना हो तो गौ से मांगो। गौ में 33 करोड़ देवी देवता हैं। गौ में 33 करोड़ देवी देवता। अगर जैसे आप बृहस्पतिवार आज है, बृहस्पतिवार का व्रत रखो, आप 2 रोटी गुड़ मुनक्का और 2 केला गौ को दो, और आप अपने मन में जिस टाइम रोटी दे रहे हो माथे से लगा के भगवान से एक दफ़े कह दो, हे मेरे बृहस्पति देव महाराज, मैं इस वास्ते व्रत करा हूँ, आपको काम मेरा बनाना पड़ेगा और मैं आपके चरणों में हूँ। गौ को दे दो, 33 करोड़ देवी देता है जरूर सुनेंगे। क्योंकि छोटी छोटी हम विधि करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, छोटी छोटी से हमें बहुत बड़ा बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन बच्चे कभी कभी हम गलत तरीके से कर देते हैं, चाहे 2 साल करो, 4 साल करो, 1 साल करो, 6 महीना करो, हमारा पूरा नहीं होता। हमें सही तरकीब नहीं होती, सही ढंग नहीं होता हमें करने का, इसी वास्ते हम लस्त हो जाते हैं। फिर हम भगवान को, कोई भी कहेगा ये व्रत करना, नहीं मैंने तो कर लिया, क्योंकि विश्वास उठा लेते हैं। भगवान भी आजमाते हैं हमें। जैसे पार्वती ने कईयन हजारों बरस किया, शिव शंकर भगवान ने उसकी परीक्षा इतनी ली, इतनी ली, इतनी ली, उनकी परीक्षा बहुत ली। पार्वती डिगी बच्चों, नहीं हटी ना अपने कर्तव्य से, अपने तपस्या से नहीं हटी। कितना बड़ा फल मिला उनको, शिव जी मिले। और हम शिव जी पे जल चढ़ाने जाते हैं, एक महीना चढ़ाए, 10 दिन चढ़ाए, 2 महीना चढ़ाए, 6 महीना चढ़ाए, लास्ट में कहते हैं भगवान हमें नहीं देता, हम तो बहुत थक गए। बच्चों आप ऐसा मत कहा करो, थकना नहीं है। भगवान के सामने कभी नहीं कहते कि थकना नहीं है। भगवान के सामने ये नहीं कहते कि भगवान मेरे पास कुछ नहीं है। बस ये जरूर आप कहो भगवान के पास, परमात्मा सब कुछ दिया है, आपने जो कुछ भी दिया है परमात्मा आपको सब कुछ पता है। आपने जो कुछ भी मेरे को दिया है आपको सब पता है, और मैं किस वास्ते आया हूँ आपको ये भी पता है। मेरे भगवान आपको ही बनाना है मेरा कार्य। देखना बच्चों आपका कार्य क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि शंकर भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं। शंकर भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं, उसके बाद देते हैं। हो जाते हैं बड़े बड़े ब्रह्मवादी ब्राह्मणों और योगियों ने पापों के प्रायश्चित के लिए न जाने कितने व्रत और उपवास, कितने यज्ञ, और ये आज ध्यान से सुनना बच्चों, हर एक चीज का है जो हम नरक ना जाएं, उस चीज का दिया हुआ है, आप ध्यान से सुनना। क्योंकि अगर मेरे से कुछ गलती भी पढ़ा जाए तो बच्चों मुझे माफ़ करना है, हे मेरे शिव हरि आप भी माफ़ करना। उनसे पापों की ना जाने कितने व्रत और उपवास, कितने यज्ञ और अनुष्ठान लोगों को बताया है, परंतु उनसे पापों की शुद्धि नहीं होती। पापों की शुद्धि भगवान के नाम लेने से ही होती है। यमदूतों आदि प्रायश्चित करने के उपरांत भी मन फिर से पाप करने के लिए दौड़ता है तो उसे प्रायश्चित नहीं कहा जा सकता। पाप कर्मों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भगवान के गुण का ही गान करना चाहिए। इससे चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। इसीलिए तुम अजमील को नहीं ले जा सकते। इसके सारे पाप प्रायश्चित हो चुका है, क्योंकि इसने मृत्यु काल में भगवान श्री नारायण के नाम का उच्चारण किया है। अब हम इसे भगवान के धाम ले जाएंगे। देखो बच्चों, कल मैंने कहा था, पहले भी कहा था
कि पहले के जो बुजुर्ग थे वो अपने जिस बच्चे को ज़्यादा प्रेम करते थे उसी का नाम भगवान के नाम से रख दिया करते, क्योंकि अंत समय में वो अपने बच्चे का नाम लिया करते, लेकिन भगवान को ये है कि भगवान का नाम लिया गया, मुख से भगवान का नाम लिया गया। कहते हैं ना, अंत समय में अगर तुलसी दल और गंगा जल भी मिल जाता है जब भी वैकुंठ लोक जाते हैं इंसान। तो बच्चों, वो इसने अपना अपने बेटा का नाम नारायण रखा। जो मनुष्य संकट के समय उच्चारण किया है, अब इसे भगवान के धाम ले जाएंगे। जो मनुष्य संकट के समय परिहास में भी भगवान के नाम का उच्चारण करता है उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तपस्या, दान, तप, जप आदि से प्रायश्चित करने पर पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु उन पाप कर्मों को करने से मिलन हुआ मन निर्मल नहीं हो पाता, हृदय शुद्ध नहीं होता। यमदूत आदि अनजाने में कोई अमृत पान कर ले तो उसका जीवन अमर हो जाता है। उसी प्रकार अनजाने में ही श्री हरि नारायण का नाम लेने से सारे पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। राजन, इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रसादों ने आज मील को यमदूत के चंगुल से बचा लिया और उसे पूर्ण जीवन मिल गया। परंतु यमदूतों को भगवान विष्णु के प्रसादों की यह बात पसंद नहीं आई। वह वहां से सीधे यमराज के पास पहुंचे और सारा वृत्तांत जो का तो सुना दिया। उनकी बात सुनकर यमराज भी चुप लगा गए, परंतु चुप्पी लगा गए, क्योंकि भगवान श्री हरि के विधान के विरोध करने का सहसा उनमें नहीं था। उधर अजमील ने भगवान श्री हरि और यमराज के दूतों का धर्म के ऊपर वार्तालाप सुना था, इसीलिए उसके मन में जिज्ञासा हुई, परंतु वह दूत तब तक अंतर्ध्यान हो चुके थे। अब वह पूर्णतः स्वस्थ था और उसके हृदय में भगवान की भक्ति का उदय हो चुका था। उसे अब उस अपने द्वारा किए गए पापों को स्मरण करके बड़ा दुख होने लगा। देखो बच्चों, क्योंकि जो अपने पाप को और अपनी गलती को भगवान के सामने कह के बता के मन में और रोता है, उसको भगवान उसका बात जरूर पकड़ता है, उसके सारे पाप दूर कर देते हैं। तो अजमेल इनका दोनों यमदूत का और विष्णु भगवान के प्रसादों का बात सुना तो इसके दिल में जो गंदगी था वो सब धुल गया। ब्राह्मण था ये, वो गंदगी धुल गया और पछता रहा है। अब ये पछता रहा है बच्चों, उदय हो चुका था उसे। अब अपने द्वारा किए गए पापों को स्मरण करके बड़ा दुख होने लगा। वह बार बार अपने को धिक्कारने लगा कि क्यों उसने एक वेश्या के प्रेम में पड़कर अपनी सती पत्नी का परित्याग कर दिया, क्यों उसने एक दासी के गर्भ से अपनी संतान उत्पन्न करके अपने ब्राह्मण धर्म को नष्ट किया। वह कितना नीच है कि देखो बच्चों, ये लास्ट में पछता रहा है। नीच है कि उसने अपने असहायक बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। उसके जैसा कोई पापी इस धरती पर नहीं होगा। उस अब अवश्य ही घोर नरक की यातनाओं को सहना पड़ेगा। अभी उसने जिस दूतों को देखा, क्या वह कोई सपन था या वह कोई प्रत्यक्ष अनुभव था? वह दूत कहाँ चले गए? उसे छुड़ाने वाले वह सिद्ध कौन थे? यद्यपि इस जन्म में उसने घोर पाप किए हैं, फिर क्या उसके पूर्व जन्म के पूर्ण कर्मों के यह कोई फल था जो उसके प्राण बच गए?
उन सिद्धियों की समिति से उसका हृदय अनिविचारित आनंद से भरा जा रहा है। वह कैसा आनंद है, कैसी आत्मा अनुभूति है। कहाँ वह महाकपटी पापी निर्लज्ज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, और कहाँ भगवान का परम मंगलमय नारायण नाम अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, वह इस नाम का मोह नहीं छोड़ेगा। समस्त संसारिक बंधनों को काट कर वह भागवत भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होगा और अपने शेष जीवन में समस्त प्राणियों के हित के लिए श्रेष्ठ कर्म करेगा। माया के बंधन को काट कर वह श्री नारायण की ही आराधना करेगा। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रसाद के साथ घड़ी भर के सत्संग ने आज मिल के चित्त में संसार के प्रति विराग भर दिया। वह अपना घर परिवार छोड़कर हरिद्वार चला गया। उस देव स्थान में जाकर अजमेर ने भगवान के मंदिर को ही अपना घर बना लिया और आठों पहर भगवान श्री हरि के नाम जप कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगा। एक दिन उसे वह चारों प्रसाद फिर दिखाई दिए। गंगा के तट पर अजमेर ने अपनी नाशवर देह सदैव के लिए त्याग दी और दूसरे ही क्षण उसे भगवान श्री हरि के प्रसादों के रूप प्राप्त हो गया। अजमेर भगवान के प्रसादों के साथ सोने के विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग में वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के नाम ने अजमेर को सारे पापों से मुक्त कर दिया और वह नरक की यातनाओं को भोगने से बच गया। जो लोग संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए भगवान श्री हरि के नाम से उत्तम कोई अन्य तीर्थ या साधना नहीं है। यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों को नाश करने वाला है। यमराज के दूत हरि नाम का उच्चारण करने वालों के निकट भूल कर भी नहीं आते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों देखो, ये ब्राह्मण ने इतना पाप किया कि बहुत ज्यादा। लेकिन बच्चों, आज मिल ने जो इनकी सुनी वार्तालाप, तो ये हरिद्वार जाके इन्होंने अपना भगवान का 24 घंटा नाम जपना, आठों पहर, और भगवान के भजन करना। और जिस टाइम इनका अंत आया तो श्री हरि भगवान के प्रसाद फिर आए और सोने का विमान में बिठा के इनको वैकुंठ लोक ले गए। क्योंकि इस ब्राह्मण ने अजमेर ने इतना पाप किया था कि बच्चों कोई भी माफ नहीं कर सकता था। लेकिन विष्णु भगवान का हृदय इतना बड़ा और इतना कोमल है कि एक नाम लेने से इनको जीवन दान मिली, इनका पाप उतर गया और इनको चांस दिया भगवान ने। नाम जपने के वास्ते उस ब्राह्मण को चांस मिला। जैसे कहते हैं ना कि बंदा मर गया लेकिन वो बंदा फिर जी गया, लेकिन उसको भगवान चांस देते हैं। जैसे अजमेर को चांस दिया भगवान ने कि तुम जितना पाप किए हो, ये सिर्फ नारायण करने से जब तुम्हें जीवन दान मिल गई, तो अगर नाम जपोगे, आठों पहर नाम जपोगे, तो मैं मिल जाऊंगा। तो भगवान ने इनको चांस दिया, इन्हें चांस नहीं गंवाया। जो गलती इन्होंने की थी अपने जवानी परिया में गलती कर दी ब्राह्मण ने, लेकिन बुढ़ापे में आके इन्होंने अपना पूरा तन मन धन सब कुछ भगवान के चरणों में
समर्पित कर दिया। फिर इसके बाद इसकी अंत हुई तो विष्णु धाम गया। क्योंकि बच्चों परमात्मा एक दफ़े चांस सबको देता है। अगर गलती करके जिस टाइम अगर आप गलती कर दिए और आप पछता लिए तो ये सोच लो कि भगवान ने आपको चांस दे दिया। आप दोबारा गलती कभी भूल के मत करना बच्चों, और जो गलती किया है उसका प्रायश्चित करना है। श्री शिव हरि भगवान का, चाहे किसी भी माता रानी का, किसी का भी नाम जप के, और हमेशा यही कहना, परमात्मा मेरे से भूल हो गई है, मुझे माफ़ करो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों देखो ये भागवत में इतना अच्छा चीज है बच्चों, आप भी अपने घर लाके पढ़ा करो। भागवत में ऐसी चीज है कि मन नहीं भरता कि उठ जाऊं। क्योंकि ये बस अगर आप बैठ जाओगे तो यही लगेगा कि एक पन्ना और पढ़ते पढ़ते आप 10 पेज निकाल दोगे बच्चों। भगवान की शक्ति और भगवान की भक्ति, जब भी भगवान कहते हैं कि मैं सेम इसमें हूँ, भागवत में भगवान कृष्ण सेम हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छोटे छिलज्जू गोपाल की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे परमात्मा सुख शांति देना सभी को।